बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एफएससी पार्ट फर्स्ट में हम चैप्टर नंबर 5 में अपना लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। उसमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे लीनियर मोशन में हमने जो लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया था या उसको हमने क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा था। या हमारे पास अगर कोई एंगुलर मोशन है या सर्कुलर मोशन है तो उसमें जो ना बॉडी का जो मोमेंटम उसको होगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इफ़ एंगुलर पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस, एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही, इट मीन बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो अबाउट फिक्स एक्सेस या फिक्स पॉइंट के गिर्द अगर उसकी सर्कुलर मोशन है या एंगुलर मोशन है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम भी होगा। लीनियर मोमेंटम में हमने कहा था अगर एक स्ट्रेट पाथ पर बॉडी मूव कर रही है तो उसका मैस है और वेलोसिटी है। तो हम लीनियर मोमेंटम सिर्फ कहते हैं कि दो चीज़ों पर जो है ना डिपेंड करता है, मैस पर और वेलोसिटी पर भी। या एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेंट्रल यानी पॉइंट या सेंट्रल एक्सिस से या रेफरेंस एक्सिस से पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। अगर जो है ना लेट सपोज पोजीशन वेक्टर जो है ना लेट सपोज करीब है तो जो है ना सर्कल जो है ना कुछ और बनेगा, और अगर जो है ना पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया तो किसी और सर्कल में बॉडी मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है मैस पर भी और लीनियर वेलोसिटी पर भी और प्लस उसकी पोजीशन पर भी डिपेंड करता है कि वो सेंट्रल एक्सिस से जो है ना कौन सी पोजीशन पर जो है ना मूव कर रहे हैं। तो हम जो है कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है वो आर और पी दोनों पर डिपेंड करता है, या आर और पी के हमें प्रोडक्ट से जो है ना एंगुलर मोमेंटम मिलता है। और फिर हम जो है ना चूँकि पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उनसे जो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। सिंपली एरिया इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और फिर अगर हम जो है ना यूनिट की बात करें तो हमने जो है ना लीनियर मोमेंटम के यूनिट की बात की थी, वो क्या था, kg, और v के लिए मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास r जो है पोजीशन वेक्टर उसकी जो है कि यूनिट ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जैसे लीनियर मोमेंटम में हमने कहा था जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और वही जो है ना वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही जो है ना लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। यहाँ भी हम कहेंगे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो थीटा की हमने राइट हैंड रूल से जो डायरेक्शन फाइंड की थी वही जो है ना एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड की थी। और जो है ना अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो भी राइट हैंड से जो है हम फाइंड कर सकते हैं, और उसकी भी वही डायरेक्शन होगी जो है थीटा की और ओमेगा की है। यानी हम राइट हैंड रूल से अगर हम फाइंड करें तो एल की डायरेक्शन भी यही आएगी। अगर हम आर की डायरेक्शन में जो है ना स्ट्रेच करते हैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को और उसको रोटेट करते हैं या इन द डायरेक्शन ऑफ पी तो हमें जो है ना थंब की डायरेक्शन मिलेगी, और ये हमारे पास जो है ना एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। यहाँ दो जो है ना हम सिंपल रिजल्ट्स जो है ना इसी एंगुलर मोमेंटम के जो है ना रेलेवेंट जो है ना फाइंड कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और टार्क को हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, हमने अभी डिस्कस किया कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, आर क्रॉस पी के बराबर है। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हर पॉइंट पे जो है लीनियर मोमेंटम और आर के दरमियान एंगल 90 होगा। यानी किसी पॉइंट पे जो है ना अगर सर्कुलर मोशन में अगर किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्री कर लें तो वो फिर जो है ना टेंजेंट जो है बनाता हुआ इस सर्कल के सर्कुलर मोशन के या इस सर्कल के टेंजेंट बनाता हुआ जो है ना ये पार्टिकल चला जाएगा। इट मीन इसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे आर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम या वी जो है या लीनियर वी चूँकि आर के जो है या पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए पी भी जो है या लीनियर मोमेंटम भी है वो भी जो है ना पोजीशन वेक्टर के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो हम आर क्रॉस पी, आर साइन थीटा और आर साइन थीटा की जगह हम यहाँ 90 लिख सकते हैं, और सिंपली हमारे पास एल इज इक्वल टू आर बी फॉर सर्कुलर मोशन आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम, अगर लेट सपोज ये मोमेंटम चेंज हो रहा है तो किसी सर्कुलर जो है ना पाथ पर या एक सर्कल में अगर जो है ना मोमेंटम चेंज हो रहा है एंगुलर मोमेंटम, तो वो किस वजह से चेंज हो सकता है? ना तो उस सर्कल का जो है ना सर्कुलर मोशन में आर चेंज होता है और ना मैस चेंज होता है, वहाँ वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर हम कह सकते हैं मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। और उसी का अगर हम टाइम के लिहाज से रेट ऑफ चेंज देखें तो दोनों साइड पे डेल टी से डिवाइड कर लें तो यह हमारे पास जो है ना डेल पी बाई डेल टी जो है ना वो हमने जो है ना
प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा और लीनियर मोमेंटम के जो है ना केस में भी हमने जो है ना डिस्कस किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, वो फोर्स के बराबर है। और आर एफ जो है वो क्या है, टार्क है हमारे, आर क्रॉस एफ या आर इंटू एफ जो है वो टार्क के बराबर है। तो यहाँ जो है ना टार्क और एंगुलर मोमेंटम को हमने रिलेट कर लिया, या फिर हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ नोन एज टार्क, या टार्क की एक और डेफिनेशन भी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर सकते हैं। एक और सिंपल रिजल्ट है वो भी हम शो कर सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि आप शो करें कि एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया का आपस में क्या रिलेशन है, या एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया आप जो है ना फाइंड करें। तो हम लिख सकते हैं, हमने डिस्कस किया L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी या आर पी साइन 90 इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, और आर पी जो है साइन 91 के इक्वल हो गया, तो एल जो है ना हम लिख सकते हैं आर पी, और पी को हम जो है ना लीनियर मोमेंटम एम वी लिख सकते हैं। और वी जो है अगर हम जो है ना एंगुलर पैरामीटर में इसको चेंज कर लें, यानी लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करें, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा भी लिख सकते हैं। आर और आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर जो है ना वो इनर्शिया की इक्वल है, और हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, या एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर लिया है।